हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर अपन को नहीं आया तो समझ लो कि 11th की केमिस्ट्री बिल्कुल ख़त्म, और वो है 5 स्टार टॉपिक। कौन सा टॉपिक? जी हाँ, बिल्कुल सही। महीना चल रहा है सितंबर का और इस वक्त स्टार्ट हो चुका है आपका पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल आपको तभी आ सकती है जब आपको ये वाला रूल पक्का पता होना चाहिए, N+L रूल। जी हाँ बच्चों, N+L रूल्स, ये नियम आपको आना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाओगे सबशेल में और ऑर्बिटल्स में, मीन्स उपकोश और कक्षकों में। और इस रूल्स के बेसिस पर आप लिख पाओगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से। गलती होने का चांस है ही नहीं। क्या कहता है बेटा ये N+L रूल्स? तो यहाँ पर ये जो N है ये थोड़ा सा बड़ा भाई है, और ये जो L है ये थोड़ा छोटा है। ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, जिसे अपन मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और ये L है जिसे अपन एजीमुथल क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। आपको पता है L की वैल्यू, आप यहाँ पर लिखिए और सीखिए, ये आपको आना ही चाहिए, S, P, D, F। और इनके लिए L की वैल्यू बेटा फिक्स होती है 0, 1, 2 एंड 3। और n तो आपको पता है, बोर ने सबसे पहले इसी को ही तो बताया था। बोर ने क्या कहा था? n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है, और इसका जो मान होता है वो 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो क्या कहता है N+L रूल्स? N+L रूल्स जो है वो कहता है कि N+L इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एनर्जी। और आपको पता है, अगर आपने स्टार्टिंग से बोर मॉडल पढ़ा है या उससे पहले के जो मॉडल पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाना पसंद करता है? तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा वहाँ पर जाना पसंद करता है जहाँ पर उसकी एनर्जी कम से कम हो। और एनर्जी कम से कम होने का मतलब क्या है? एनर्जी जहाँ कम से कम होगी बेटा, जहाँ पर N+L की वैल्यू सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करता है? जहाँ पर उसकी एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो। और एनर्जी मिनिमम कहाँ पर होगी? जहाँ पर उसका N+L की वैल्यू मिनिमम हो। आगे बात समझ में? चलो दो सबशेल ले लेते हैं अपन। एक ले लिया अपन ने 1s और एक ले लिया अपन ने 2s। तीसरा सबशेल और ले लेते हैं यहाँ पर, 2s के बाद 2p ले लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है n की वैल्यू कितनी है, ये दिख रहा है आपको, n की वैल्यू कितनी है 1। और यहाँ पर L की वैल्यू, अब वहाँ पर देखिए तुरंत S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। देन 1 + 0 इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 1। यहाँ पर देखिए N की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस S की वैल्यू, अगेन यहाँ देखिए कितना हुआ? 0। 2 + 0 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आगे और बढ़ सकते हैं अपन। यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस P की वैल्यू कितनी है? 1। देन 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि N+L की वैल्यू कहाँ कम है और कहाँ पर एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। मीन्स 1s में N+L की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस सबशेल, किस उपकोश में जाना पसंद करेगा? 1s में जाना पसंद करेगा। और 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर अपन 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में जाएगा, और 2s में जाएगा तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन अपन लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर N+L की वैल्यू बेटा बढ़ती ही जा रही है। तो 2p को अपन ने काउंट किया तो 3 आया, और p में अपन जानते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अपन लगा देने वाले हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम N+L की हेल्प से किसी भी एलिमेंट्स का, अगर अपन को एटॉमिक नंबर पता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बेधड़क से लिख सकते हैं। अगर कभी कभी 2p और कभी कभी आ गया 3s, बच्चा यहाँ पर हो जाता है कंफ्यूज। वैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते बहुत दूर तक आ चुके हैं। अगर 2p आ गया है और 3s आ गया है तो 2p और 3s के लिए N+L जोड़ेंगे अपन। तो n की वैल्यू 2, p की वैल्यू 1, देन N+L इक्वल टू 3। एंड हियर n की वैल्यू 3, s की वैल्यू 0, अगेन N+L इक्वल टू 3। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सर ने बताया था कि N+L की वैल्यू जो है
N+L की वैल्यू जो है वो जहाँ कम होती है इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एंटर करता है। बट सर यहाँ तो दोनों सब शेल के लिए, दोनों कोशों के लिए N+L की वैल्यू जो है वो बहुत कम, दोनों के लिए इक्वल आ रही है। अब किस में जाएगा? फिर से अपन को बोर के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? बोर के पास। बोर ने क्या कहा था? याद करो बोहर को। बोर कह रहा था कि जैसे जैसे नंबर्स ऑफ शेल बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है, एनर्जी भी बढ़ती है। तो क्या हुआ हमारे पास N+L जो है वो बराबर आ गया। तो हम N से भी एनर्जी को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि N इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ E। N भी E के प्रोपोर्शनल होता है। तो N+L इक्वल आ गया। तब हम किसको देखेंगे बेटा? N को देखेंगे और N की वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ N की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब एनर्जी लेवल कहाँ कम होगा? जहाँ पर N की वैल्यू कम होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्टली किस सबशेल में जाना पसंद करेगा? 2p में। तो आप बैधड़ल्ले से 2p में 6 लगाइए और उसके बाद 3s में लगाइए 2। 3s में क्या लगाएंगे अपन? 2 लगाएंगे। तो आइए हम N+L के पूरे इस जो चार्ट है उसको एक चार्ट की हेल्प से अपन पढ़ना चाहते हैं। और देखो यहाँ पर ये आ गया आपका N+L रूल्स। N+L रूल्स, यहाँ से आपका पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होएगा। और मेरा ये मानना है कि इस पोजीशन पर आते आते आपका पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स तक जो है वो फिनिश हो जाएगा। कैसे होएगा? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वाला सबशेल 1s दिख रहा है आपको? 1s मीन्स 1 + 0। 1 + 0 इक्वल टू कितना होगा? n इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। ये आपके पीरियड नंबर है। बट 1s इक्वल टू यहाँ पर आप N+L करोगे तो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। इस जगह पर आप N+L करोगे तो कितना आएगा? ये 2 के लिए है। और ये वाला जो लाइन है वो N+L इक्वल टू कितने के लिए है? 3 के लिए। कैसे है? 2p 2 + 1 करेंगे N+L इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 + s के लिए कितना मान होता है? 0। s के लिए 0 होता है तो 3 और 0 कितना हो जाएगा? तो N+L 3 हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन N+L इक्वल टू 3 के लिए है। और ये वाली जो लाइन है वो N+L इक्वल टू किसके लिए है? 4 के लिए। काउंट कीजिए, 3 + 1, p की वैल्यू 1 होती है। 3 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 और s 4 + 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, ये वाली जो लाइन है वो N+L इक्वल टू 5 के लिए है बेटा। 3 और 2, डी का वैल्यू कितना होता है? अपन ने बताया 2 होता है। 3 और 2 5, 4 और 1 5, 5 और 0 अगेन 5। इसका मतलब ये वाली पूरी लाइन N+L इक्वल टू 5 के लिए। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इन तीनों के लिए N+L की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? अपनी वही पुरानी बात, फिर पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां पर N की वैल्यू कम है। इट मीन्स 3, फिर 4, फिर 5। और ऐसे ये वाली जो लाइन है वो N+L इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 के लिए हो जाएगा। ये वाली जो लाइन है ये किसके लिए हो जाएगा? N+L इक्वल टू 7 के लिए हो जाएगा। और ये वाली जो लाइन है ये N+L इक्वल टू किसको डिनोट करेगा बेटा? 8 को डिनोट करेगा। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, 3s में जाएगा, 3p में जाएगा। ध्यान रख लेना, पहले इलेक्ट्रॉन 3D में न जाकर के पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s में जाएगा। बिकॉज द N+L वैल्यू फॉर द 4s ऑर्बिटल्स इक्वल टू 4, but the 3D value N+L equal to 5. So electron entered firstly 4s subshell, okay, and 3D के बाद 4p में जाएगा। और आपको पता होना चाहिए चीज कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, S सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एंड D सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F सबशेल में मैक्सिमम बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लिखना आ चुका है। अगर आपको कोई भी अननोन एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर जो है वो 17, एटॉमिक नंबर, मुझे पता नहीं है कि एटॉमिक नंबर 17 किसका है, बट अगर मैं एटॉमिक नंबर से जानता हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं।
16 एटॉमिक नंबर से, इसका मतलब प्रोटॉन कितना है 17 है, और अगर प्रोटॉन 17 है तो न्यूट्रल एटम में 100% इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। और इसके लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब अपन लिखेंगे, यहाँ से देखिए 1s में कितना इलेक्ट्रॉन लगाना है हमें, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन लगाना है, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन लगाना है, 2s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन लगाना है, फिर उसके बाद 2p में कितना इलेक्ट्रॉन लगाना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लगाना है, और 2p6 के बाद 3s में कितना इलेक्ट्रॉन लगाना है, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन लगाना है, और 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3 5 में।